उमर, इस तस्वीर में तुम्हारे बाबा ही है ना? हाँ, ये मेरे बाबा हैं। क्या तुम्हें याद है कि वो मेरे बाबा से क्या बातें करते थे, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे, उनका आपस में मिलना जुलना, उनका मेरे बाबा की कॉफी शॉप पे आना? ये बताओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी याद है क्या? यार, जब मैं छोटा था हम कॉफी शॉप पर जाया तो करते थे, लेकिन बाबा से कभी इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। क्या मतलब? आयशा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? मैं अपने बाबा से इतना ज्यादा फ्री नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है उमर, मैं समझ गई। मगर मेरे साथ उन्होंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरा मकसद ये नहीं था। ये सब मुझे करीम ने बताया है, उसे लगा कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इस तरह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो और तुम मेरी मदद कर पाओ। आयशा, फिलहाल मैं यही कहूँगा, करीम ने गलत बयानी की है। अगर मेरे बाबा ने कुछ ऐसा किया होता तो मुझे ज़रूर इसका इल्म होता। देखो आयशा, मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। वो एक पॉजिटिव इंसान है। समझ नहीं आती वो भला ऐसा क्यों करेंगे आयशा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। I'm sorry उमर, शायद इन हालात में अब तुम यहाँ काम ना कर पाओ। अरे ऐसा नहीं है, मैं आराम से अपना काम करूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अपनी चीजें ले लेता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। आप क्या देख रही हैं आंटी इतने गौर से? बहुत खूबसूरत है ये। हमारे जमाने में तो ऐसे लिबास मिलते ही नहीं थे बेटा, बड़ी मेहनत से काम हुआ है। जी जी, मेरी बीवी ने बनाया है। सच कहूँ तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। अच्छा कैसे नहीं लगेगा, इतने प्यार से बनाया है उसने। अरे भाई, बनाने वाली ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया बेटा। आपका भी शुक्रिया आंटी, खुश रहिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हुरिया प्लीज डॉक्टर बताइए, हुरिया ठीक तो है ना? नहीं, मामूली सा दर्द था, ऐसी हालत में हो जाता है। अरे देखा मेरी जान, तुम्हारी माँ ने कैसा ड्रामा किया। समीर, भला मुझे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे वाकई दर्द हो रहा था। समीर, अरे देखो, बाबा और अम्मी भी आ गए। बाबा इसे दर्द हो रही थी इसलिए यहाँ ले आया। समीर, तुम्हें क्या ये हुआ? क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? अरे समीर, तुमने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। दरअसल बाबा, एकदम इमरजेंसी में मुझे ऐसे ही आना पड़ा। कोई बात नहीं। बेटी तुम ठीक तो हो ना? कोई सीरियस बात तो नहीं? जी बाबा जान, ये वैसा दर्द नहीं था जो हम समझ रहे थे। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। अरे बेटा, तुम जाकर अपने कपड़े बदलो, कहीं इसी तरह ऑफिस में ना चले आना। अजीब आदमी हो यार। ये क्या बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? होश पे तो हो? बाबा मैं तो बस यही कह रहा हूँ, ऐसा करीम ने कहा था उसे। क्या मैं धोखेबाज हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बेटा? मैं अब भी उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो, कम आमदन में हम 3 पार्टनर्स गुजारा करते थे। मैं चाहता था कि किनान की आमदन अच्छी हो जाए और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद तुम्हारी आयशा से शादी ना हो पाए क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। तुम जानते हो ना कि हम कुछ नहीं कह रहे, फिर भी वो हमें मजबूर कर रहे हैं। तुम ही बताओ, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तुम जानते हो तुम्हारा बाप ऐसा नहीं है, फिर भी मुझसे ऐसी गलती का पूछ रहे हो जो मैंने की ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? अगर कोई भी आप पे इस तरह का गलत इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम ही मेरा यकीन नहीं कर रहे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाबा मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरी बात से आपका दिल दुखे, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ बाबा, ताकि जाकर आयशा को बता सकूँ। अब तुम जाओ और जाकर अपनी मंगेतर को समझाओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना कभी करूँगा, और यही सच्चाई है। हाँ, उसे कहना अगली बार कुछ सुने तो मुझे बताए, शायद मैं मदद कर सकूँ। जी ठीक है बाबा, मैंने सोचा दिल में रखने की बजाय आपसे बात कर लूं। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? फिलहाल अली पर नजर रखो, अभी यहाँ हमें बहुत काम करना है। आयशा बताओ, क्या अब भी तुम उन पर यकीन करती हो? भाई एक तो आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। मोहसिन बाबा ने कुछ भी नहीं किया। एक बार ये फोटो को तो देखिए, इसमें 3 लोग और भी हैं।
तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि यहाँ उन लोगों का नाम तक नहीं लेना। भाई आप मोहसिन बाबा को फोकस कर रहे हैं, बाकी तीनों पे भी तवज्जो दीजिए ना थोड़ी। रजा भाई, इन तीनों में वो भी आदमी है जिसने हमारे बाबा को धोखा दिया था। आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रजा भाई जरा आप इनको गौर से देखिए, बताइए कि ये बज़मी अंकल ही है ना? हो सकता है उन्होंने अपना नाम तब्दील किया और नजमी से बज़मी रख लिया, और नजमी वही आदमी है जिसने हमारे बाबा को धोखा दिया था। हाँ हाँ ठीक है, ये इत्तेफाक तो देखो जरा, अजीब बातें करते हैं। खैर करीम से मैं खुद ही बात कर लूंगा, तुम इस मसले को छोड़ दो। हद हो गई, ये तुम क्या कह रही हो आयशा? तुम एक फरिश्ता सिर्फ इंसान पे इल्जाम लगा रही हो। भाई मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन सच्चाई जानना मेरा फर्ज है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम मत पूछो ना हमसे, तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है आयशा। बज़मी अंकल तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना साथ दिया हमारा, यहाँ तक कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं आयशा। और उस पागल की बात सुनो जरा, तुम कहता है कि इसी शख्स ने ही हमारे बाबा को धोखा दिया है। छोड़े भाई, अंकल के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम गिन नहीं सकते। याद नहीं बाबा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमेशा बज़मी अंकल की इज्जत करना। मैं तो कहूँगा वो हमारे बाप की तरह हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो अरहम? अम्मी सब सुन लेंगी। अरे भाई क्या हो गया? मैंने अम्मी के बारे में तो कुछ नहीं कहा। भाई मैं चैन से नहीं बैठूंगी उसे ढूंढे बगैर जिसने मेरे बाबा को धोखा दिया है। मोहसिन बाबा ने ये नहीं किया। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता समीर भाई। मगर फुरकान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अपनी आदतें बहुत पसंद है समीर भाई, और मैं उन्हें किसी भी सूरत किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। देखो यार, शादी का मतलब है कि एक दूसरे की आदतों को अपनाना, और जब कोई भी दूल्हा ऐसा करने को तैयार हो जाता है ना, तभी दुल्हन शादी का जोड़ा पहनती है। शादी का जोड़ा? हाँ यही कहा मैंने। भाई मेरा जहन बदलने की कोशिश मत करें, मुझे कंफ्यूज ना करें, इस मसले का कोई हल बताएं मुझे। ठीक है, बताता हूँ तुम्हारे मसले का हल। जी हाँ, हल भाई, ऐसा हल जिससे मेरा घर, मेरी जिंदगी कुछ भी ना बदले। क्योंकि समीर भाई, दरअसल मैं इन चीजों के बगैर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। मिल गया। क्या मिल गया? फुरकान, तुम्हारे मसले का हल मिल गया मुझे। क्या मतलब? पता क्लासिक वेडिंग क्या होती है? जिसमें दुल्हन दूल्हे के घर में ब्याह कराती है, जैसे हुरिया हमारे घर आई। हाँ समीर भाई मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यार मेरी बात तो सुनो, तुम्हें भी यही करना है कि शादी के बाद उकाशा अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हारे साथ रहे। बनता भी यही है ना? उकाशा ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तुम उसके पास तो जाओ, वो एक समझदार लड़की है, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। आराम से बात करना उसके साथ बैठकर, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात टालेगी नहीं। आपको यकीन है? पूरा यकीन है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ, आपका आइडिया जरूर काम करेगा। शुक्रिया समीर भाई। कहा ना अम्मी कि मैं आ जाऊंगी टाइम पर। जी अम्मी, हाँ जी मैं समझ गई। अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं पहुंच जाऊंगी टाइम से, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो, लड़का अच्छा है। अच्छा अम्मी, लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मेरी मर्जी पे तो मायने रखती है। फिजा की अम्मी रिश्ता देख रही हैं। बहुत अच्छे।